नमस्कार दोस्तों। बहराइच में जो कुछ भी हुआ वो सभी ने देखा। और दोस्तों, इस पे बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में अगर ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं तो बहुत ही शर्म की बात है। सोचिए, बहराइच में गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उसके अगले दिन उसकी डेड बॉडी घर लाई जाती है और वहां पे लगभग 5,000 के करीब भीड़ थी। जो लोग गोपाल मिश्रा के पक्ष में थे, उन लोगों ने गोपाल मिश्रा की डेड बॉडी को उठाकर 5 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। आखिर दोस्तों, ये पद यात्रा करने की जरूरत क्या थी? और फिर पुलिस प्रशासन ने इस बात की इजाजत क्यों दी? क्या पुलिस प्रशासन को इस बात का डर नहीं था कि इतनी भीड़ है और ये भीड़ बेकाबू हो सकती है और प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है? इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? या फिर पुलिस प्रशासन जानबूझकर ये सब करना चाहता था? दोस्तों, ये वही सरकार है ना जो एक मासूम गरीब दलित बच्ची को रातों रात मिट्टी का तेल डालकर जला देती है और उसके बाद में कहते हैं कि हमने इसलिए जला दिया क्योंकि हमें कानून व्यवस्था के बिगड़ने का डर था। लेकिन दोस्तों, क्या यहाँ पे उनको इस बात का ख्याल नहीं आया कि हमारी कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी? यहाँ पर भी तो वो हो सकता था जो उस गरीब दलित बच्ची के साथ हुआ था। गोपाल मिश्रा को भी शांति से दफनाया जा सकता था। फिर ये जुलूस निकालने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं दोस्तों, होगा वही जो हमारी सरकार चाहेगी। बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर के यात्रा निकाली गई और यात्रा में बवाल हो गया। दोस्तों, बवाल हुआ था डीजे पर बजने वाले गानों को लेकर के। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी धार्मिक कार्य के लिए या फिर कोई भी कार्य हो, उन सभी कार्यों के लिए पहले से ही नियम कायदे कानून सब लागू कर देती है और जो कहती है वही होता है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, दुर्गा पूजा विसर्जन में भाजपाई भजन और मोदी आरती का क्या काम था? आखिर ये धार्मिक यात्रा थी या फिर कोई पॉलिटिकल यात्रा थी? दोस्तों, दुर्गा पूजा विसर्जन में मोदी आरती और भाजपाई भजन चल ही रहे थे कि तभी पत्थरबाजी शुरू हो गई और गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की नजर एक छत के ऊपर लगे हरे झंडे पर पड़ती है। दोस्तों, साथ में योगी जी की दबंग पुलिस थी, इसलिए साहस तो और भी ज्यादा था। फिर आनन फानन में गोपाल मिश्रा नाम का व्यक्ति उस छत पे चढ़ गया और उस झंडे को रेलिंग सहित उखाड़ दिया। उसके बाद किसी ने गोपाल मिश्रा को गोली मार दी और 22 वर्ष के गोपाल मिश्रा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, गोली किसने चलाई इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है वो मुस्लिम पक्ष को लेकर दर्ज हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने ही गोली चलाई है। दोस्तों, इस हादसे में 20 राउंड तक की फायरिंग भी हुई, लेकिन इसके बाद मामला शांत हो गया था। अगर सरकार चाहती तो ये मामला यहीं पे रफा दफा हो जाता और आगे नहीं बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जैसे ही गोपाल मिश्रा के 100 यात्रा निकाली गई तो आगजनी हुई और उस आगजनी की लपटें इतनी ज्यादा बढ़ी कि करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई और हजारों लोग घर से बेघर हो गए। दोस्तों, अब सवाल यही है कि अगर इसमें सरकार की साजिश नहीं थी तो फिर ये हादसा हुआ कैसे? क्योंकि पहली बात तो जुलूस में पत्थरबाजी क्यों हुई, और दूसरी बात गोपाल मिश्रा उस छत के ऊपर झंडा उखाड़ने के लिए चढ़ा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार यूपी में होने वाले उपचुनावों को लेकर के अभी से माहौल गर्म करने की कोशिश कर रही है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति के नाम पर एक बार फिर से वोट लेने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पिछले कई सालों से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चरम पर है और अगर अभी नहीं सोचा तो आगे चल करके ऐसे ही हादसे न जाने कितने होंगे और न जाने कितने जाने जाएंगे। अब इस समाज को खुद सोचने की जरूरत है कि आखिर उसकी भलाई किसमें है। क्या आपने किसी नेता के बच्चे को इस तरीके से जुलूस निकालते, आगजनी करते, झंडा उखाड़ते या फिर कोई कांवड़ यात्रा करते देखा है? शायद नहीं देखा है, क्योंकि वो अपना भविष्य कहीं और देख रहे हैं और आप उन नेताओं की खातिर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं जो आपको अपने पैर के जूते के बराबर भी नहीं समझते हैं। आखिरकार हम लोगों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके क्या मिलेगा? हमारे पास जो है उसी से हमारा काम चलेगा, ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके। जो हादसे का शिकार हो गया वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। अब सोचना आपको है कि क्या करना है। दोस्तों, मेरा नाम है शिल्पी यादव और आप ये खबर देख रहे हैं आपके अपने चैनल पंकज प्रकाश ऑफिशियल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।